चलिए देखेंगे त्रिभुजों की रचना। और त्रिभुज के बारे में आप लोग भलीभांति परिचित है। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। और त्रिभुज में तीन भुजा, तीन शीर्ष और तीन कोण होते हैं और तीनों अंतःकोणों का जोड़ 180 अंश होता है। त्रिभुजों की रचना के लिए तीन कंडीशन जो है वो रहना चाहिए, तीन में से कोई कोई एक रहना चाहिए। या तो तीनों भुजा का मान दिया रहना चाहिए, या दो भुजा और एक कोण दिया रहना चाहिए, या एक भुजा और दो कोण दिया रहना चाहिए। तीन कंडीशन है जिससे हम त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। और त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं को जोड़ें तो उसका जो योग है, दो भुजाओं का जो योग है वो तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए, तब वो त्रिभुज की रचना हो पाएगी। अर्थात किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होनी चाहिए, किन्हीं भी दो हम ले सकते हैं, ठीक है, तब वो त्रिभुज बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। यदि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर आता है या उससे कम आता है तो ऐसा त्रिभुज बनाना संभव नहीं है। तो त्रिभुजों की रचना करने के लिए या तो उनके तीनों भुजा है उसका माप दिया रहना चाहिए, या दो भुजा के साथ साथ एक कोण दिया रहना चाहिए, या एक कोण है, एक भुजा है तो दो कोण होना चाहिए। केवल तीन कोण दे दिया है तो हम वहां से भी हम त्रिभुज की रचना नहीं कर पाएंगे, ये संभव नहीं है। चलिए देखते हैं किस प्रकार से रचना करना है। तो कंपास बॉक्स सभी विद्यार्थी आप लोग निकाल के रखेंगे और बारी बारी से हम इसको बनाते हैं। देखिए सर्वप्रथम रचना के पद को भी हम इधर एंट्री करते जाते हैं ना, रचना के पद भी इधर कवर हो जाएगा। जब भी आप कोई आकृति बनाते हैं त्रिभुज या चतुर्भुज की रचना, इसके पहले भी हम देख चुके हैं, तो आप कच्चा एक चित्र जरूर बनाइए, ठीक है। त्रिभुज किस प्रकार से हो सकता है, जैसे देखिए पहला ए बी और ए बी बी सी ए सी दिया है, तीन भुजा दिए हैं और शीर्ष स्पष्ट रूप से पता चल रहा है। इस त्रिभुज में शीर्ष क्या है, ए बी सी। तो किस प्रकार से आप बनाना चाहेंगे, शीर्ष को ऊपर भी ले सकते हैं ए को, या आधार में भी ले सकते हैं, अलग अलग तरह से आप इसको बना सकते हैं, है ना। और ज्यादातर हम जितने भी प्रश्न पढ़ेंगे यहाँ पर सभी में शीर्ष जो दिया है ना, जैसे शीर्ष एबीसी है तो एबीसी में बीसी को आधार के रूप में लिया है, रेखाखंड जो लिया है, या एबीसी अगर दिया है तो बीसी को लेते हैं, और पी क्यू आर अगर दिया है तो क्यू आर को लिए हैं। और वो भुजा के माप पर भी डिपेंड करता है कि हम किसको आधार में लें, है ना। तो यहाँ पर जब तीनों भुजा दे दिया है तो हम किसको लेंगे आधार में, यहाँ पर बीसी को ले लेते हैं, है ना। बीसी जितना माप का है उतना एक रेखाखंड खींच लेते हैं। देखिए किस प्रकार से बनाएंगे। सबसे पहले कच्चा आकृति बना सकते हैं। देखिए बीसी कितना है, 7 सेंटीमीटर है, ये बीसी हो गया, ये 7 सेंटीमीटर का है। उसके बाद देखिए ए कहां पर है, देखिए शीर्ष बी है और शीर्ष सी है, तो शीर्ष ए कहां पर होगा, ऊपर है, स्पष्ट रूप से पता चल रहा है। तो ऊपर है तो ए बी और ए सी दिया है, देखिए यहाँ ऊपर होगा। तो ए सी जो है वो बड़ा माप का है, कितना है, 5 सेंटीमीटर है, और ये थोड़ा सा छोटा माप का है ए बी, ये 4 का है और ये 5 का है। तो इस प्रकार से इसका माप दिया गया है, और ये है ए है, और इसको आप लिख सकते हैं। यहाँ पर है बीसी 7 सेंटीमीटर है, एसी 5 सेंटीमीटर है और ए बी 4 सेंटीमीटर है, सभी सेंटीमीटर में है। ये कच्चा चित्र है। अब इसके आधार पर हम रचना कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार से रचना किया जाता है। त्रिभुज की रचना करने के लिए चांदे का प्रयोग के साथ साथ हम प्रकार है ना, प्रकार है, चांदे है, ये उपकरण है, महत्वपूर्ण है। इसके साथ स्केल तो अनिवार्य ही है, स्केल पेंसिल आप रखिए साथ में। तो देखिए किस प्रकार से हम रचना करेंगे। सबसे पहले हम रेखाखंड बीसी बराबर है ना, जितने माप का है, जो कि चूंकि ये देखिए आधार में आ रहा है, बीसी जो है आधार में आ रहा है ना, नीचे वाला जो भुजा है, तो इसको पहले लेते हैं। देखिए रचना के पद में क्या क्या बिंदु आएंगे, रचना के पद, ठीक है, रचना के पद इधर हम रचना भी करते जाते हैं। देखिए सर्वप्रथम हम बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचते हैं, ठीक है। तो 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लीजिए। और जब भी आप आकृति बनाते हैं तो ऊपर बचा के रखिए, क्योंकि ये चित्र से हमको पता चल रहा है कि ऊपर जगह चाहिए, है ना। बाएं दाएं को भी बचाइए, बीचों बीच हमको यहाँ पर कार्य करना चाहिए। देखिए सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, रेखाखंड बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर खींचते हैं। आप 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लीजिए, ठीक है।
और रेखाखंड खींचने के बाद जो शीर्ष है ना, शीर्ष रहता है उसको थोड़ा डार्क कर लीजिए। ये है बी है और ये सी है। ठीक है, थोड़ा गैप दे दीजिए यहाँ पर ताकि हम चाप काटे तो यहाँ से कवर हो जाए। देखिए जब तीन भुजा दिया रहे तो स्पष्ट रूप से क्लियर रहता है। हम रेखाखंड पहले खींच लेते हैं, उसके बाद दोनों शीर्ष से ऊपर चाप काटेंगे क्योंकि ऊपर में कौन से शीर्ष है है ना। जब दो शीर्ष का चाप हो जाता है ना, मतलब दोनों तरफ से चाप हो जाता है, दो चाप जब हो जाता है तो एक शीर्ष का निर्माण होता है। वहां से जो कटान बिंदु है, कटान बिंदु ही क्या होता है, शीर्ष होता है। मतलब अगला जो शीर्ष है जो बचा है वो ज्ञात हो जाता है। तो सर्वप्रथम बिंदु बी से ऊपर की ओर चाप काटते हैं। कितने सेंटीमीटर का चाप काटते हैं, कच्चा चित्र से भी स्पष्ट पता चल रहा है। देखिए ऊपर ए है तो ए बी का माप कितना है, 4 सेंटीमीटर है ना। बिंदु बी से ऊपर की ओर 4 सेंटीमीटर का चाप काटते हैं, है ना। आप लोग चाप बना लीजिए। ये जो हमारा प्रकार है इसको आप लोग स्ट्रांग रखिए, है ना, मजबूती से इसको टाइट करके रखेंगे, ढीला ढाला नहीं होना चाहिए। और उसके साथ साथ हम माप ले लेते हैं। ये देखिए इसका नोक है, प्रकार का नोक, इसको हम शून्य में रखते हैं और इधर ज्यादा से फैलाए हुए हैं और 4 सेंटीमीटर का हम एक त्रिज्या माप रहे हैं। आप लोग भी पहले ज्यादा फैला लीजिए, फिर उसको और दबाकर कम किया जा सकता है। तो ये हो गया 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या। ठीक है, अब देखिए बिंदु बी से 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप ऊपर की ओर काटते हैं और इस प्रकार से चाप काटिए। बाद में इसको और मिटाया जा सकता है जिधर ज्यादा लग रहा है। चाप इस प्रकार काटिए कि वो सी से भी मतलब ऐसा लगे कि हम चाप उसको काट सके, मतलब सी के नजदीक भी ले जाइए उस चाप को, जिससे हम अब अगला जो चाप काटा जाएगा वो कहां पर रखा जाएगा, बिंदु सी में। अब देखिए बिंदु सी और ए है ना, ऊपर शीर्ष ए है, उसका डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर। ये दिया है ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर। तो देखिए रचना के पद भी हम लिखते जाते हैं। रचना के जो पद है, पहला क्या है, क्या किए हैं, बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचते हैं। ठीक है, रेखाखंड खींचते हैं। आप लोग भी साथ साथ करते जाएंगे। और दूसरा स्टेप दूसरा हो गया है। दूसरा पद क्या हुआ है, बिंदु बी से 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप ऊपर की ओर काटते हैं। ये हो गया। अब तीसरा स्टेप इसका रचना के पद का। अब बिंदु सी से 5 सेंटीमीटर माप का जो चाप है या त्रिज्या का चाप ऊपर की ओर काटते हैं, है ना। बिंदु सी से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप काटते हैं। कटान बिंदु, अब देखिए चाप जब काटेंगे तो कटान बिंदु जो प्राप्त होगा वही जो है वो शीर्ष होगा। अगला शीर्ष जो है, 2 शीर्ष तो यहाँ बन चुका है, तीसरा जो शीर्ष है वो क्या है, ए है। ये देखिए हम प्रकार को पुनः कितने सेंटीमीटर का फैलाते हैं, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का माप ले लेते हैं। इस प्रकार से प्राप्त होता है। जहां पर कटान बिंदु प्राप्त होता है वहां आप डार्क कर लीजिए ताकि हम इसको मिला लें। और ये जो कटान बिंदु है यही जो है शीर्ष क्या है, ए है। अब अगला स्टेप है, बिंदु ए को बी एवं सी से मिलाते हैं। बिंदु ए जो कटान बिंदु आया है उसको ए एवं सी से मिलाते हैं। इसका जो चौथा है रचना के पद का चौथा जो पॉइंट है क्या है, यहां लिख दीजिए, कटान बिंदु
जब दो चाप कटता है तो कटान बिंदु ए प्राप्त होता है। ठीक है, ये हो गया तीसरा पॉइंट में। बिंदु सी से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप काटते हैं, कटान बिंदु ए प्राप्त होता है, क्योंकि दो चाप यहां पर कट चुका है। अब चौथा स्टेप है बिंदु ए से बी एवं सी को मिलाते हैं। इस प्रकार त्रिभुज एबीसी की रचना हुई। और इस प्रकार जो अभीष्ट त्रिभुज है जिसको ज्ञात करना है, वो त्रिभुज की रचना हुई एबीसी के रूप में, जहां पर अब माप लिख सकते हैं बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर, एसी बराबर 5 सेंटीमीटर और एबी बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इस प्रकार से सबसे पहले आधार को बनाएंगे एक रेखाखंड के रूप में। आधार बना लीजिए और उसके बाद ऊपर हम निर्देश के आधार पे जो भुजा का माप दिया है उसका चाप काटते जाते हैं। और यदि दो भुजा दिया है तब क्या करेंगे? दो भुजा अगर दिया है और एक कोण दिया है तो एक आधार को तो सबसे पहले बनाएंगे, सभी हम बनाएंगे। आधार जो है एक भुजा भी दिया रहेगा तो आधार दिया रहेगा। आधार या रेखाखंड जो लेते हैं स्टार्ट में, ये सभी में इसको पहले स्टेप करेंगे। और जब कोण दिया है तो कोण को पहले बना लेना। जिस शीर्ष पर कोण दिया है उसको हम आधार के रूप में लेंगे और वहीं से हम कोण बना लेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। तो इस प्रकार से ये पहला स्टेप हो गया। इसी प्रकार ये दूसरा वाला जो प्रश्न है इसका भी आप कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा को भी आप बना सकते हैं पहले जिस प्रकार से हम बनाए हैं। चलिए थोड़ा फास्ट करते हैं ताकि हम 3-4 उदाहरण यहां से कवर कर लें। आप लोग भी एक साथ साथ करते जाइए। कंपास जरूर निकाल लीजिए आप लोग। ठीक है, कॉपी तो आपके पास है, कॉपी पेन है, पेंसिल भी रख लीजिए, रबर रख लीजिए। चलिए अगला इसी प्रकार से दूसरा नंबर का प्रश्न है। एबी बराबर 4 सेंटीमीटर दिया है, बीसी बराबर 6 सेंटीमीटर दिया है और सी ए बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है। यहां भी तीनों भुजा का माप दिया है। तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, एक जो कच्चा चित्र है उसको बना लीजिए। आप आधार में किसको लेंगे ये देख लीजिए। आधार ऐसा एक नियम ही नहीं है कि हम बीसी को या फर्स्ट शीर्ष को छोड़कर सेकंड को ही, थर्ड को ही आधार लें। वो अलग अलग तरीके से इसको बनाया जाता है, विभिन्न तरीके से। जो आपको सरल लगता है उसी तरीके से आप बनाइए। चलिए सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, आधार बीसी को ले लेते हैं। ये कितने सेंटीमीटर है? 6 सेंटीमीटर है। ये बी है और ये सी है, ये है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देख लीजिए ये कच्चा चित्र है जिसके आधार पर हम रचना करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमको ये स्पष्ट हो गया है, क्लियर हो गया है कि बीसी जो है आधार है, रेखाखंड है, तो जरूर जो ए है वो किधर होगा? ऊपर होगा। तो ऊपर क्या है? ए है, तो ए से बी कितना है? ए से बी कितना है? 4 सेंटीमीटर। और ए से सी कितना है? 7 सेंटीमीटर। मतलब ये 4 है, छोटा है माप भुजा, और ये जो है बड़ा भुजा है। लेकिन अभी एग्जैक्ट मान इसका ये पता नहीं है, ये कच्चा चित्र है। तो एक अंदाज के अपने हिसाब से माप से लिख लीजिए। ये 7 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, रचना का जो पद है ना, इसको आप लोग लिखते जाइए। रचना के पद ना, रचना के पद का पहला स्टेप क्या है? सर्वप्रथम रेखाखंड बीसी बराबर 6 सेंटीमीटर खींचते हैं। बीसी बराबर 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचते हैं। ठीक है, पहला काम है रेखाखंड खींचने का। ठीक है, 6 सेंटीमीटर माप का आप लोग भी रेखाखंड खींचेंगे साथ साथ में। यहाँ पर प्रकार की जरूरत नहीं है, स्केल की ही जरूरत है, आधार बना रहे हैं तो। ठीक है, तो 6 सेंटीमीटर का खींच लेते हैं। यहाँ पर ये हो गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और इस प्रकार से इसके जो शीर्ष है, पॉइंट है, उसको थोड़ा बोल्ड कर दीजिए, डार्क कर दीजिए। और ये हो गया बीसी, थोड़ा दूर हटा के लिखेंगे क्योंकि अभी चाप भी काटना है। चलिए अगला स्टेप है, आप चाहे तो बी वाला चाप भी पहले काट सकते हैं या सी वाला भी काट सकते हैं, है ना।
किसी को भी हम ले सकते हैं, क्योंकि दोनों क्या है, भुजा के माप है, और दोनों भुजा के माप है, तो सी से भी चाप काट सकते हैं, बी से भी काट सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। तो हम क्रम से ही करते हैं, बी के नंबर, फिर उसके बाद सी से लेते हैं। बिंदु बी से ऊपर की ओर 4 सेंटीमीटर की चाप काटते हैं। दूसरा स्टेप है, बिंदु बी से ऊपर की ओर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप काटते हैं, त्रिज्या का चाप काटते हैं, और कहीं कहीं लिखता है चाप खींचते हैं भी लिख देते हैं। ठीक है, अब बिंदु बी से आप प्रकार को 4 सेंटीमीटर फैला लीजिए, 4 सेंटीमीटर इसका माप ले लीजिए। ठीक है, और बिंदु बी पर रखेंगे प्रकार के नोक को, और ऊपर की ओर चाप काटते हैं। चाप को इस प्रकार काटें कि वो सी के करीब हो। बाद में इसको मिटाया जा सकता है, चाप को थोड़ा बड़ा बनाइए, हो सकता है कहां पर चाप कटे, यहाँ कटे कि यहाँ कटे, तो बाद में इसको मिटाया जा सकता है, एक्स्ट्रा जो ज्यादा एक्स्ट्रा पार्ट लगता है उसको मिटाया जा सकता है। तो ये हो गया, बिंदु बी से 4 सेंटीमीटर का चाप काटे हैं। अब बिंदु सी से कितने सेंटीमीटर का चाप काटना है? 7 सेंटीमीटर का। ठीक है, बिंदु सी से 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप काटते हैं। और इसको आप अपने भाषा में, अपने शब्दों में लिखिए। रचना के जो पद है ना, इसको अपने शब्दों में लिखिए। यहाँ पर एक एकदम A to Z ऐसा इस प्रकार से लिखें, मानक ऐसा कोई नियम नहीं है, जो जो आप कर रहे हैं उसको लिखते जाइए। बिंदु बी से सी से 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप काटते हैं, फैला लेते हैं प्रकार को। ये हो गया 7, ठीक, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का। ये देखिए चाप जो है यहाँ पर कट रहा है ना, थोड़ा सा यहीं पर कुछ मिस हो रहा है, इसको टाइट आप लोग जरूर रखेंगे, है ना। चलिए फिर से हम मापते हैं। ये है 7 सेंटीमीटर। ये आ रहा है, यहाँ पर कट रहा है। ठीक है, ये देखिए ये कटान बिंदु है, इधर इस एरिया में ज्यादा जाएगा, क्योंकि इसकी ये जो भुजा है, भुजा ए सी की लंबाई ज्यादा है। तो हम जहां पर कटान बिंदु है उसको बोल्ड कर, थोड़ा डार्क कर लेते हैं, कटान बिंदु। तो बिंदु सी से 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप काटते हैं, कटान बिंदु ए प्राप्त होता है। ठीक है, कटान बिंदु ए प्राप्त होता है, ये कटान बिंदु है। अब बिंदु ए को बी एवं सी से मिलाते हैं, बिंदु ए को बी एवं सी से मिलाते हैं। ठीक है, अब यहां इसका चौथा नंबर है, बिंदु ए को, जो कटान बिंदु ए प्राप्त हुआ उसको बी एवं सी से मिलाते हैं, और इस प्रकार अभिष्ट त्रिभुज, अभिष्ट त्रिभुज एबीसी की रचना हुई। ठीक है, जिस हम त्रिभुज की बनाना चाह रहे हैं, रचना करना चाह रहे हैं, उसकी रचना हुई। तो बीसी का माप है यहाँ 6 सेंटीमीटर। इस माप को आप बाद में लिखिए बनाने के बाद। ये 7 सेंटीमीटर है। एसी का जो माप है, भुजा एसी है ना, भुजा में 2 शीर्ष को लेते हैं, ए से लेकर सी तक, एसी भुजा एसी, भुजा एबी, एबी का माप है 4 सेंटीमीटर। तो ये सेम टाइप का हो गया, एक जैसा दोनों जो उदाहरण देखे हैं। चलिए अब इसके बाद जो और उदाहरण देखेंगे, उसमें कोण वाला, जब एक कोण दिया रहे तो कैसे बनाते हैं। ठीक है, जब 2 भुजा और एक कोण दिया रहे तो त्रिभुज की रचना कैसे करते हैं।
ध्यान दीजिए, जिस रेखाखंड को हम लेंगे, है ना, मतलब भुजा के रूप में, आधार के रूप में जिस रेखाखंड लेते हैं वहां पर एक कोण आ जाना चाहिए। जैसे देखिए बीसी 8 सेंटीमीटर है तो कोण भी 70 अंश है। तो देखिए बीसी को अब आधार लेते हैं तो बी को तो 70 अंश दे ही दिया है। अगर यहीं पर कोण ए को दे दिया रहता 70 अंश, तब क्या होता? हम बीसी को आधार के रूप में नहीं लेते, वहां पर जिसको आधार में ले रहे हैं। तो देखिए बी सी, दो शीर्ष हो रहा है, बी और सी कितने शीर्ष आ रहे हैं? दो शीर्ष। तो दोनों शीर्ष में कोण आ जाना चाहिए जिसको हम आधार ले रहे हैं। अगर यहीं पर कोण ए रहता तो इसको आधार में लेना पड़ता ए बी को। ठीक है, तो देखिए तीसरा नंबर का उदाहरण हम देखते हैं, आप लोग साथ साथ करते जाइए। देखिए सर्वप्रथम हम बीसी बराबर रेखाखंड जो खींचते हैं उसका माप है, बीसी का माप 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचते हैं। सर्वप्रथम ये देखिए बीसी है ना, ये 8 सेंटीमीटर है, थोड़ा बड़ा सा बना लेते हैं। कच्चा चित्र है और इसका जो मेजर मापने की जरूरत नहीं है, एक आइडिया लेकर आप बना सकते हैं, छोटा बड़ा थोड़ा से दिखना चाहिए। चलिए अगला है कोण बी। देखिए हमारा स्टेप क्या रहता है, इसके बाद हम भुजा को नहीं बनाएंगे, है ना, भुजा को नहीं बनाएंगे, किसको बनाएंगे? कोण को बनाएंगे। जब भी अगर एक कोण और दो भुजा दिया है तो एक भुजा जो है वो रेखाखंड में आ गया, है ना, जो रेखाखंड मापे हैं। अब दूसरा क्या लेंगे हम? कोण लेंगे इसके बाद। ठीक है, इसी प्रकार हम चतुर्भुज की रचना किए हैं, 8वीं में आप देखे हैं। तो एक भुजा लेने के बाद अगर कोण दिया है तो कोण को बनाओ, विकर्ण दिया है तो विकर्ण को बनाओ। दूसरे भुजा सीधे सीधे नहीं बनाना है, ठीक है। लेकिन यहाँ तीनों भुजा जब दिया है तो हम दोनों भुजा के लिए माप सकते हैं। तो यहाँ कोण को लेना है, कौन सा कोण दिया है? बी दिया है कि सी दिया है? अगर बी और सी दोनों नहीं दिया है, दोनों में नहीं है, तो इसको आधार नहीं लेंगे, हम ए बी को आधार लेंगे, क्योंकि यहाँ पर बी का माप दिया है। कितना दिया है? 70 अंश। तो सीधे सीधे हम 70 अंश उसको सीधे हम नहीं बनाएंगे, चांदा को रखकर तो बनाएंगे ही 70 अंश, लेकिन एक आधार ले लेना पड़ता है कोण बनाने के लिए। ठीक है, तो पहले 70 अंश को बना लीजिए। झुकाव ये देखिए, ये 90 अंश एकदम सीधा है, 45 अंश बीचों बीच आता है। तो 70 अंश की स्थिति किस प्रकार होगी, ये इस प्रकार से हम बना लेते हैं एक आइडिया के लिए। अब देखिए ए बी का माप दिया है, या तो ए सी, देखिए ए कहां पर है? ऊपर है, फिर ऊपर ए सी है, या तो ए सी का माप दिया रहेगा। ठीक है, या तो ए सी का माप दिया रहेगा या ए बी का माप दिया है। तो यहाँ ए बी का माप दिया है 4 सेंटीमीटर, यहां से जो चाप काटा गया है 4 सेंटीमीटर का, तो कटान बिंदु ए प्राप्त होता है। अब ए को हम ये मिला लेते हैं इस प्रकार। लेकिन हम यहाँ जब कोण बनाए हैं तो कोई आधार लेना पड़ता है, कोई दिशा, है ना। किरण बी एक्स दिशा में हम कोण बनाए हैं। देखिए कोण क्या बनाए हम? कोण बी। यहाँ पर देखेंगे कोण बी का मतलब है कोण सी बी एक्स, सी बी एक्स। जब एक कोण को दर्शाते हैं, अगर उसी को इस प्रकार से दर्शाएं, मध्य में आना चाहिए वो शीर्ष, है ना, जहां पर कोण बन रहा है वो किस में आना चाहिए? मध्य में आना चाहिए। ठीक है, तो कोण बी बराबर कोण सी बी एक्स। ठीक है, तो सर्वप्रथम पहले की भांति हम रेखाखंड खींच लेते हैं। ठीक है, रेखाखंड बीसी जिसका माप 8 सेंटीमीटर है, स्केल की सहायता से, है ना, रेखाखंड कितने सेंटीमीटर का? 8 सेंटीमीटर का। ये हो गया 8 सेंटीमीटर का, ये बीसी हो गया, है ना। रचना के पद का पहला चरण क्या होगा? यहाँ पर लिख सकते हैं या नीचे भी लिख सकते हैं, यहाँ लिखते हैं। चलिए रचना के पद, ठीक है, रचना के पद पहला बीसी बराबर 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचते हैं। सर्वप्रथम हम बीसी बराबर 8 सेंटीमीटर माप का रेखाखंड खींचते हैं। इसके बाद जो अगला है दूसरा बिंदु, ठीक है, जब हम दो भुजा का माप अगर दिया हो और एक भुजा एक कोण दिया हो, तो किस प्रकार से हम इसकी रचना करेंगे, त्रिभुज की रचना। तो रेखाखंड खींचने के बाद हम कोण बनाते हैं। रेखाखंड या आधार खींचने के बाद
क्या लेते हैं, कोण। तो कोण ये दोनों शीर्ष में से कहीं न कहीं तो बनना चाहिए, तब ये आधार सही है, नहीं तो आधार को बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो कोण किस पर बन रहा है, बी पर, है ना। अब दूसरा देखिए, बिंदु बी पर, बिंदु बी पर हम सीधे सीधे कोण नहीं बनाएंगे, कोई न कोई आधार इधर लेना पड़ता है ना। जैसे सी बी लिए तो यहाँ पर कोई डायरेक्ट हम सी बी ए इस प्रकार से नहीं लिखेंगे, या ए बी सी नहीं लिखेंगे, क्योंकि ए का मान अभी पता नहीं चल रहा है। ए जो है एक शीर्ष है, ये कहाँ पर है ये पता नहीं चल पाया है, तो क्या करेंगे, ए का पता चला है कि अभी नहीं चल पाया है, जब कटान बिंदु मिलेगा तब ए मिलेगा। तो हम एक्स मान लेते हैं, इधर किरण मान लेते हैं, बिंदु बी पर कोण सी बी एक्स, ये देखिए सी बी एक्स बराबर कितने अंश का बनाते हैं, 70 अंश का बनाते हैं। किसके सहायता से बनाते हैं, चांदे की सहायता से। ठीक है, यहां पर चांदे की भूमिका है। बिंदु बी पर कोण सी बी एक्स कोण बनाया जाता है, तो ये इसको आधार लेते हैं और इधर कोण रहता है, इसलिए 3 पॉइंट को बताया गया है, सी बी एक्स। बीसी क्या है, आधार लिया है। देखिए कौन सा आधार, देखते हैं चांदा को देखते हैं, ये देखिए ये चांदा है। चांदा में इस प्रकार से एक लाइन मिलता है, ज्वाइंट आपको देखे होंगे, है ना, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखा जहां पर मिलती है वो मिड पॉइंट कहलाता है। उस मिड पॉइंट को जिस बिंदु पर कोण बनाना है वहां पर रखते हैं। जैसे बी पर बनाना है तो ये वाला भाग कहां पर आएगा, बी में आएगा, और ये वाला जो आधार वाला भाग है वो बीसी पर आएगा, उस पर अतिव्यापित होगा, है ना। तो वर्टिकल लाइन जो है और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल जो लाइन है वी और एच पर जो ज्वाइंट है बिंदु, उसको ये सेंटर मानते हैं। ये देखिए ये चांदे का, तो देखिए किस प्रकार से मापेंगे, 70 अंश मापना है। अब देखिए 70 अंश जो है आधार के साथ झुका हुआ रहेगा कि फैला हुआ रहेगा। 90 अंश जो है एकदम सीधा होता है, 90 से अधिक हुआ तो फैला रहेगा और 90 से कम हुआ तो वो झुका रहता है। ये देखिए किस प्रकार से बनाते हैं, ये हो गया बी सी, है ना। तो कोण बी बना रहे हैं 70 अंश, ये देखिए ये 70 अंश। अब जब इस प्रकार से आप पहचान बना लेते हैं तो स्केल में थोड़ा डिस्टेंस तक उसको मिलाइए। जब स्केल से आप मिलाएंगे, ठीक है, ये स्केल है, स्केल से हम मिलाते हैं तो इसको डिस्टेंस तक ले जाइए थोड़ा सा, मतलब ये पूरे जो है 70 अंश ही है। इतना भी आप लंबा इधर बढ़ाते हैं तो कितने अंश है, वो 70 अंश ही है। तो देखिए ये इसको दे दीजिए आप एक्स। अब ये दिशा क्या हो गया, किरण बी एक्स, ये जो एक्स है वो एक्स्ट्रा आया है, एक दिशा के रूप में बना दिया है। क्यों दिशा दे दिया है, क्योंकि ये स्थिर नहीं है कि यहाँ तक एक्स है, ठीक है, ये दिशा में आगे बढ़ाते हैं तो एक्स माना गया है। अगर ये तीर का चिन्ह नहीं दर्शाएंगे तो ऐसा लगेगा कि बी से लेकर एक्स जो तक है ना, यहाँ तक के जो डिस्टेंस है वो निश्चित हो गया है, ऐसा लगता है। लेकिन तीर का चिन्ह क्या बताता है, आगे बढ़ा है वो इसी दिशा में, ठीक है। अब देखिए अगला स्टेप, ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर। या तो देखिए ए कहां पर है, कच्चा चित्र बताता है ये ऊपर में है, क्योंकि बीसी जो है वो नीचे में आ गया है, तो ए कहां होगा, ऊपर होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पर, या तो एसी का माप दिया रहेगा या ए बी का दिया रहेगा, तो यहाँ ए बी दिया है। ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप काटते हैं, ये तो हो गया। ए बी का जो माप है वो 4 सेंटीमीटर का है। ठीक है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप काटते हैं। ये देखिए यहाँ पर कटान बिंदु किस पर चाप काटते हैं, बी एक्स पर, किरण बी एक्स पर, ठीक है। अगला देखिए रचना के पथ का तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है, बिंदु बी से बी एक्स पर, ये देखिए इस प्रकार से किरण बना सकते हैं। किरण बी एक्स पर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप काटते हैं, ठीक है। कटान बिंदु ए प्राप्त होता है। ए प्राप्त होता है कटान बिंदु, ठीक है। अब
को, अगला स्टेप है कौन सा स्टेप, ए को क्या करते हैं, किससे मिलाएंगे, बी से तो मिला हुआ है, किससे मिलाएंगे, केवल सी से। ठीक है, तो बिंदु ए को या कटान बिंदु ए को सी से मिलाते हैं। और इस प्रकार त्रिभुज, यहां भी एबीसी है, एबीसी की रचना हुई। ठीक है, रचना हो गई। ठीक है, या अभिष्ट त्रिभुज कह सकते हैं। अभिष्ट मतलब रिक्वायर्ड मतलब जो चाहिए, है ना, जिसको हम बना रहे हैं उसकी रचना हुई। ठीक है, अब यहाँ पर इसके माप को लिख देते हैं। बीसी का जो माप है ना, यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं, कच्चा जैसे बनाए हैं, 8 सेंटीमीटर है। और ये जो नहीं दिया है उसका मत लिखिए, जो दिया है उसी को लिखिए। और कोण को दिया है 70 अंश, 4 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। तो ये रफ में करने का है, इसको मिटा दीजिए बाद में। ठीक है, इसको रफ में लीजिए पहले और इसको मिटा दीजिए, इसकी जरूरत नहीं है। तो बीसी का माप है 8 सेंटीमीटर। जिसका माप नहीं दिया है उसको लिखने की जरूरत नहीं है, माप करके भी आप लिखोगे नहीं तो यहाँ कोई जरूरत ही नहीं है। पूछा गया है तभी वहां पर हम लिखेंगे। ठीक है, और ए बी का माप दिया है 4 सेंटीमीटर। और कौन से कोण को दिया है, कोण बी को दिया है। लेकिन कोण बी को जब पढ़ते हैं तो कोण ए बी सी भी पढ़ सकते हैं, या कोण सी बी ए या सी बी एक्स उसी दिशा में हो, मतलब मध्य में आना चाहिए। जिस कोण का हम उल्लेख करते हैं वो सिर्फ किस में आना चाहिए, उस पॉइंट किस में आना चाहिए, बीच में आना चाहिए। तो ये हो गया 8 सेंटीमीटर और कोण भी है 70 अंश। ठीक है, तो अंश जब मापते हैं तो 90 से जो कम है उसको आधार से आप झुका के मापिए, और 90 से ज्यादा है उसको आधार से फैला के मापिए। ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ आपको 70 अंश डबल दिखेगा। जैसे देखिए चांदा है, यहाँ भी 70 अंश है, यहाँ भी 70 अंश है, तो किधर मापिए। देखिए इस प्रकार से जब रखते हैं, ये भी 70 है, ये भी 70 है, तब क्या करें, है ना। तो 90 से ये आधार है, देखिए आधार जिसमें आप रखे हैं ये आधार है, आधार से फैल रहा है तो अधिक कोण है, अधिक कोण नहीं होता और 70 अंश है ना। 90 से कम, 90 सम कोण है, बीच का है। 90 से कम जो है वो न्यून कोण है, और 90 से अधिक है वो अधिक कोण है। चलिए अगला और देख लेते हैं, एक आधा और प्रश्न यहाँ कवर हो जाएगा। तो कोई भी डाउट है तो आप लोग बताइएगा इसको। ठीक है, चलिए कोण वाला एक और उदाहरण देखते हैं, और कल हम और देखेंगे 2 कोण वाला से संबंधित देखेंगे। चलिए यहाँ पर एक और प्रश्न दिया है। त्रिभुज यू भी डब्ल्यू बराबर 45 अंश, है ना, ये वाला जो दिया है इसको बनाएंगे। ठीक है, एक कोण का माप दिया है और ये जो है 60 अंश है। जिस प्रकार से 70 अंश का यहाँ पर दिया है उसको 60 अंश दे दिया है, तो बनाने की प्रक्रिया तो सेम है। और एक और जो दिया है, त्रिभुज यू भी डब्ल्यू की रचना करना है। त्रिभुज यू भी डब्ल्यू की रचना करना है, और डब्ल्यू यू या यू डब्ल्यू बराबर यू भी बराबर 5.5 सेंटीमीटर है, और यू भी डब्ल्यू बराबर 45 अंश है। ठीक है, तो चलिए अब ये जो बचा है ना, इसको हम कल करेंगे, कल इसको कवर करेंगे, जो 2 हमारा बचा है। ठीक है।